Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 14.3 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपके एक्सरसाइज 14.4 की ओर, इन विच वी हैव टू लर्न टू फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी हमने ये डाटा अभी तक हमने रिप्रेजेंट करना और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा था। उसका हम कुछ सम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं उन्हें फाइंड करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की हमारी 3 मेजर्स होती हैं। वन ऑफ देम मीन, सेकंड वन मीडियन एंड थर्ड वन मोड। यानी मीन, मीडियन और मोड ये तीनों ही हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। ये तीनों ही एक ही चीज का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन अलग अलग तरीके से करती हैं। ठीक है, एक ही वैल्यू को बताती हैं लेकिन सभी अलग अलग तरीके से करती हैं। तो अब सीखते हैं कौन क्या है। सबसे पहले मीन के बारे में हमने बताया। मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीन ऑफ द डाटा। यानी जो हमारा डाटा दिया होता है उसका एवरेज अगर हम फाइंड करें दैट इज नोन एज द मीन। क्योंकि एवरेज जब हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशन उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो क्योंकि मीन जो होता है हमारा, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी जितने नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड करना है तो सभी नंबर को प्लस करते हैं, सम कर लेते हैं और नंबर ऑफ जो स्ट्रेंथ है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, उसका एवरेज आ जाता है। सेम वैसे ही हमारा मीन ऑफ डाटा क्या होता है, इसे एक्स बार से नोट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा क्या है, ऐसे रॉ डाटा दिया होता है तब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर इसको इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। बट व्हेन वी डाटा गिवन इन द टेबुलर फॉर्म देन वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द फाइंड द मीन। सिग्मा समेशन, जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड सिग्मा है, समेशन के लिए जो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या इसको हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन भी लिख सकते हैं। एन और एफ आई, सिग्मा एफ आई एक ही बात होती है। यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी टर्म्स एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनटू जो हमारे नंबर्स ऑब्जर्वेशन दिए उनके मल्टीपल का सम हमारा। जैसे हम आगे जब एक्सरसाइज में कराएंगे तो वहाँ हम आपको अच्छे से समझा देंगे इसका मतलब क्या है। आगे आपका मीडियन है। मीडियन क्या होता है, इफ वी अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डाटा उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें देन द मिडिल वैल्यू इज नोन एज द मीडियन ऑफ द डाटा। यानी उसको बीच में वैल्यू आती है वो हमारी मीडियन ऑफ द डाटा कहलाती है। सिंपली वी कैन से दैट मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली हाफ पार्ट। जो हाफ पार्ट में उसे डिवाइड कर देती है मीडियन जो होती है। सो एज वी हैव रिटन, if we arrange the given data in ascending or descending order then the middle value is known as the median of the data। जो डाटा दिया उसका मीडियन होती है। अब मीडियन हमारी दो तरीके से फाइंड होती है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। एज वी हैव रिटन व्हेन n is odd, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तब हमारी मीडियन के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है n+1/2 टर्म्स। यानी उसमें n+1/2 टर्म जो हमारा आएगा दैट इज द मीडियन ऑफ द डाटा। And when n is even then 1/2 n/2 term plus n/2 plus 1 term का यानी हाफ यहाँ लगा देंगे या उसको हाफ कर दें, एक ही बात होती है। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके लिए। एंड मोड सिंपली एन ऑब्जर्वेशन ओकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आती है, सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज नॉन एज द मोड ऑफ द डाटा। हमारे यहाँ पर इस स्टैंडर्ड पर 9th में हम सिर्फ यही इसी तरीके से पता कर लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है कोई हमारा डाटा मोड होगा। और इसके बाद हायर क्लास में 10th क्लास में जाके डिफरेंट यानी हमारा जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा भी हम मोड फाइंड करना सीखेंगे। आइए चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 14.4 की ओर। आफ्टर दैट योर एक्सरसाइज 14.4 in which your first question is that the following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. Find the mean, median and mode of the scores। यानी इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ आपको फाइंड करनी है। जब कभी भी किसी भी हमारे डाटा में मीडियन फाइंड करनी हो तो हम दिए हुए डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं पहले उसको। ठीक है, तो बाय अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो आपको मिलेगा 0, 1, 2 और
3 हमारा कितने बार है, 1 2 3 4 टाइम 3, राइट। इसके बाद आपका 4 2 टाइम आपका 4 है और 1 टाइम आपका 5 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा n इक्वल टू कितना हो गया, 10, राइट। अब हमें फाइंड करना क्या है, मीन मीडियन एंड मोड। मीन फाइंड कर लीजिए आप, ये 10 हमारा क्या है, इवन है, ठीक है। हालांकि मीन पर इवन और ऑड का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आगे मीडियन भी फाइंड करना है। तो मीन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला में बार बार लिखने से याद हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला लिखते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको प्लस कर लेते हैं, 0 + 1 + 3 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 फुल अपॉन 10। सबको प्लस कर लेंगे आप, 1 + 3 3 × 3 3 2 या 3 3 या 3 4 या 3 5 या 15 15 और 5 20 और 4 28 28 upon 10. This is our 2.8. Now we have to find the median. मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इवन नंबर है, मीडियन इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n/2th टर्म n/2 टर्म हो जाएगा प्लस n/2 + 1th टर्म। दिस इज 1/2 n for 10/2th टर्म प्लस 10/2 + 1th टर्म। सॉल्व करेंगे, मीडियन इक्वल टू 1/2 10/2 यानी 5th टर्म प्लस 6th टर्म। 5th टर्म इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा 5th हो गया और ये हमारा 6th हो गया। दिस इज 3 + 3, so it is 1/2 × 6, it is 3। मीडियन हो गया हमारे 3। अब मोड के लिए आप लिखेंगे सिंस ऑब्जर्वेशन occur most frequently, so mode of the data इक्वल टू 3। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा मोड ऑफ द डाटा होता है। After that, your question number 2, in which saying that any mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 are recorded: 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। इसमें भी मीन मीडियन और मोड आपको फाइंड करना है। तो इस ऐसी कंडीशन में सबसे पहले इसको जब मीडियन फाइंड करनी होती है तो क्या करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे पहले,
सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन इसमें है आपकी 39। 39 के बाद 40, 2 बार 40, इसके बाद 41, ये है आपका। फिर आपका 42, ये 42 है। इसके बाद 42 के बाद देखिए 43 कहीं नहीं है, 44 कहीं, 44 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 46 है अब आपका, 46 हो गई, 46 नहीं है, 46 के बाद 47 नहीं है। फिर आपका है 48, 48 है ये आपका। 48 के बाद 50, 49 कहीं पर है, 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है कहीं पर भी, 51 भी नहीं है कहीं पर भी, 52 होगा, 1 और 52 यहाँ पर, 52 यहाँ पर, 3 टाइम 52, 52 3 बार 52 हो गया। इसके बाद देखिए 53 कहीं पर नहीं है इसमें। अब आगे आता है आपका 54, 1 टाइम 54, कॉमा 54 के बाद है आपका 55 कहीं पर नहीं है, ठीक है, 55, 56 भी नहीं है। फिर आपका 60, 60 के बाद 62, और 62 के बाद फिर बचा आपका 96, फिर लास्ट में आपका 98। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। तो n इक्वल टू हमारा हो गया 15। दिस इज इवन और सॉरी। अब हम फाइंड करते हैं मीन। मीन इक्वल टू हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बार बार फॉर्मूला लिखने से याद हो जाता है, हमें अलग से याद नहीं करना पड़ता, इसलिए बार बार फॉर्मूला लिखना चाहिए। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करें, सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करिए तो कितना होगा, 39 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98 और होल अपॉन 15। इन सबको प्लस कर लेंगे। 9 10 11 12 6 18 और 8 26 27 28 29 30 31 32 और 4 36 38 और 6 38 और 6 44 और 8 54 8 52 52 का 2 कैरी 5 5 और 3 8 8 4 9 9 4 13 13 और 4 13 4 17 17 4 21 21 और 4 25 25 और 4 25 और 4 हमारा हुआ 29 29 और 5 34 34 और 5 हुआ हमारा 39 39 और 5 हुआ हमारा 44 44 और 5 हुआ 45 49 49 और 6 हुआ 55 55 और 6 हुआ हमारा 61 61 और 9 हुआ 70 79 अपॉन 50। तो ऐड कर देंगे 15 से इसको। 15 5 जा 75 4 बचा
42 हो गया, 15 2 जा 30 पॉइंट 120, 15 8 जा 120, 52.8. This is the mean of the data. $54.8. $54.8 इसका मतलब टोटल में कहीं गलत आ रहा है। टोटल हमारा 81 ये आएगा। टोटल हमारी हो रही कहीं पर ही 54.8 आ रहा है। टोटल हमारा आएगा 822। टोटल में वही गड़बड़ हो रही है। टोटल करेंगे 822 आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, हमारा हो जाएगा 15 5 जा 75, कितना हो जा 7 72 हो गया, 15 4 जा 60 और 15 8 जा हाँ सही है। इसको टोटल करेंगे तो 822.15 आएगा और फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये हमारा मीन आ जाएगा 54.8। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। मीन के बाद हमें फाइंड करना है मीडियन। मीडियन के लिए आपका क्या होगा, ऑड नंबर है तो n+1/2 टर्म, यानी 15+1/2 टर्म, यानी 15 + 16/2 यानी 8th टर्म हमारा कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज 52। दूसरी बात बता दें, आप पीछे से भी गिनेंगे तब भी यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज 52। मीडियन हो गया। इसके बाद मोड के लिए सिंस ऑब्जर्वेशन 52 occur most frequently, so mode of the data will be 52, 54.8, 52, 52. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That your question number 3, in which saying that the following observation have been arranged in ascending order. यानी जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है ascending order में पहले से ही अरेंज है। If the median of the data is 63 और median of data 63 दिया है, then we have to find the value of x. x की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। Since n equal to हमारा कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is even, right? So median हमारी कितनी हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट
n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। n for 10 10/2 टर्म प्लस 10/2 + 1 टर्म। फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म 1/, अब मीडियन हमें दी हुई है पहले से कितनी 63, यहाँ पर हम 63 रख देंगे। फिफ्थ में आपका 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया, यानी x + x + 2, राइट। 63 = 1/2 ब्रैकेट 2x + 2, ठीक है। 2 को इधर भेज दीजिए, 63 2 जा 126 = 2x + 2, so 126 - 2 = 2x, 2x = हो गया 124, x = हमारा हो गया 124/2, दिस इज 62। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सेइंग दैट फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, यानी इसका मोड आपको फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं इसमें 14 सबसे ज्यादा बार आया है, 1 2 3 4 बार, यानी 4 टाइम ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा है, 14 आया है, इसलिए इसका मोड ऑफ द डाटा क्या होगा 14 होगा। तो वी हैव रिटन, वी विल राइट हियर, सिंस ऑब्जर्वेशन 14 occur most frequently, so mode of data equal to 14, मोड ऑफ डाटा हमारा क्या होगा 14 होगा। After that your question number 5, in which saying that find the mean salary of 60 workers of a factory from the following tables, यानी यहाँ पर अब हमें डाटा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और इसकी हमें मीन सैलरी आपको फाइंड करनी है। सिंपली कहें तो आप ये कहिए इसका मीन फाइंड करना है। अब तक हम क्या करते थे, मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे, बिकॉज वहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के बेस पर जो हमने फॉर्मूला लिखाया था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, उसके बेस पर हम उस यानी मीन इसका फाइंड करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये एफ आई हमारा ये फ्रीक्वेंसी होती है और एक्स हमारा जो नंबर दिया होता है, इसका मल्टीपल कर देंगे 16 8 का 16 3 जा 48, 48,000, 12 4 जा 48,000, 10 5 जा 50,000, 8 6 जा 48,000, 7 6 जा 42,000, 4 8 जा 32,000, 3 9 जा 27 और 10 1 जा 10। ये सबको प्लस कर लेते हैं। 8 8 2 या 16, 8 3 या 24, 25 26, 27 28, 8 35, 5 carry 3 4, 5 6 6 3 9 and 4 13, 13 4 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30, राइट। मीन इक्वल टू हमारा क्या होगा फॉर्मूला, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स, एफ यानी हमारा 3,000 305,000 3,05,000 ओवर 60, एक जीरो से जीरो कट कर देंगे, आगे डिवाइड कर देंगे इसको, तो मीन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 5 या 30, राइट। 5 ने 0 50 हो गया, 6 8 जा 48, 2 बचा, 6 3 जा
18 फिर 6 3 या 18 3 3, ये हमारा मेन सैलरी हो जाएगी उसकी, यानी जो डाटा दिया इसकी मेन सैलरी हुई 5083. After that your question number 6. This question is the last question of this exercise and also this chapter. So give one example of a situation in which the mean is an appropriate measure of the central tendency and mean is not appropriate measure of central tendency but median is an appropriate measure of central tendency. यानी आपको एक एक एग्जाम्पल देना है जब आपका मीन एप्रोप्रिएट उचित एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो। तो आप देखिए मीन हमारा क्या करता है, मीन एक एवरेज होता है, उसमें जो हमारी सैलरी होती है उसका एक एवरेज होता है, कोई सैलरी हो या किसी नंबर का मीन है वो क्या होता है हमारा एवरेज होता है। तो एवरेज निकालने में हम मीन का यूज करते हैं। तो जब हमें किसी सैलरी का एवरेज निकालना हो, किसी स्ट्रेंथ का एवरेज फाइंड करना हो, किसी मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स का एवरेज फाइंड करना हो तो हम मीन का फाइंड करते हैं। तो मीन हमारा कब होता है, टू फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर्स to find the average salary of mean to find the average salary of workers, the mean is appropriate, mean is appropriate measure of central tendency. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी किसी की एवरेज सैलरी फाइंड करनी हो तो हमें मीन हमारे लिए एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगी। और अब उसमें पूछ रहा है कि जब मीन एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी ना हो, मीडियन एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी हो उचित, यानी मीडियन हमारा ज्यादा अच्छे से उसका एक्सप्लेन कर सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या वो कंडीशन बताइए, टू फाइंड द हाइट ऑफ द मिडिल स्टूडेंट्स इन ए रो, टू फाइंड हाइट ऑफ ए मिडिल स्टूडेंट standing height wise या descending height wise in a row, to find the height of the middle student standing height wise in a row. The median is appropriate measure of central tendency. यानी किसी की अगर कोई रो लगी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में, हाइट वाइज बच्चे खड़े हुए हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हुए हैं, तो मिडिल स्टूडेंट की अगर हाइट फाइंड करनी है तो वहां पर हम मीडियन का यूज कर सकते हैं, मीडियन की हेल्प से उस मिडिल स्टूडेंट की हाइट फाइंड कर सकते हैं। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।